हमने बात की थी लास्ट टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में और सेंट्रल डिफरेंस के बारे में और बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे बोला था कि हम आगे जाके जो है ना वो स्टेक न्यूमेरिकल भी हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं और आपको कहा जाता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करें और बैकवर्ड करें, सेंट्रल करें, तो वो आपने कैसे जो है वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस को देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो एक हमारे पास एक इमेज है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो एक इमेज होती है वो एक पिक्सल होते हैं, ठीक है। पिक्सल फॉर्म में हमारे पास जो है वो इमेज होती है। अब 1 2 3 4 5 ये जो है वो एक इमेज के हमारे पास पिक्सल है और ये है हमारे पास फॉरवर्ड मास्क तो हमें दिया होगा। ये इसमें दो वैल्यू हैं, 1 और -1। अब हमने इसका क्या करना है, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, फिर हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस, फिर हमने 2 से शुरू करना है। मतलब अगर आपने ये तो पहले ले रही है, फिर आपने 2 3 लेना है, फिर आपने 3 4 लेना, फिर 4 5 लेना। यानी जब पहला पिक्सल है, ये पिक्सल जो है वो हमारे पास फर्स्ट पिक्सल है, इस पर हमने ये मास अप्लाई करना है। जब जाहिर सी बात है हमारे पास मास में कितनी दो वैल्यू है और ये हमारे पास सिंपली ये दो में जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने सेकंड पिक्सल लेना है, तो सेकंड पिक्सल में ये वाला हमारे पास हमारा पिक्सल है और ये हमारे पास फॉरवर्ड पिक्सल है। फिर हमारे पास जो करंट पिक्सल 3 होगा, फॉरवर्ड पिक्सल होगा 4, फिर हमारे पास 4 का पिक्सल होगा और 5 जो होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड पिक्सल है। अब इस मास को आपने इस पर अप्लाई करना है। फिर हमारे पास देखें कि 1 × 1 और प्लस का हम सिंबल यूज़ करेंगे और देन -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 - 1। ऐसे ही इस मास को 2 और 3 पे अप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2। फिर इस मास को 4 और 3 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 - 3। फिर 5 और 4 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें कि 5 के बाद हमारे पास फॉरवर्ड कोई भी वैल्यू नहीं है। अब 5 के बाद आपको कोई वैल्यू नज़र आ रही है, कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सिफर आ जाएगा, 0 0 जो है ना वो आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ये जो आउटपुट आ जाएगी 1 1 1 जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे। फिर हमारे पास ये, और फॉरवर्ड में हमेशा जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे जो है ना वो होगा। अब जाहिर सी बात है हमने डिफरेंस कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में हमने देखना है। अब बैकवर्ड ऐसे ही है जैसे हमने पीछे किया था, तो मैं आपको बैकवर्ड का कर देती हूँ कि देखिए अब बैकवर्ड में हमारे पास करंट पिक्सल ये है। अब इस पे बैक पे कोई वैल्यू है, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर 2 पिक्सल हम लेंगे तो हम बैकवर्ड देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। इसी तरह अगर हम 3 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस होगा 2। 4 लेंगे तो हमारे पास 3 इंटू बैक डिफरेंस होगा 5 लेंगे तो हमारे पास 4 होगा। जैसे कि ये है, जब हम बैकवर्ड करेंगे तो हमारी इस वाली लाइन जो रो है ना कॉलम है, इसमें सब में जो है वो सिफर आ जाएगा। और बिल्कुल सेम है वैसे ही आपने मास्क अप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करना है और फिर देन जो है नेक्स्ट वैल्यू के साथ, फिर एक से ट्राइड मूव करना है, वरना एक पिक्सल आगे मूव करते जाना है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो फाइनल जो है वो आउटपुट आ गया। इसके बाद हमने सेंट्रल डिफरेंस जो है वो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। पीछे हमारे पास 3 वैल्यू थी। अब हमने क्या लेना, हमने पहली 3 वैल्यू को क्या करना है देखना है, ठीक है। अब सेंट्रल डिफरेंस अगर हम फर्स्ट पिक्सल लेते हैं, ठीक है, हमने लिया 1 पिक्सल लिया, इसका फॉरवर्ड वैल्यू तो है लेकिन इसकी क्या है बैकवर्ड वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। अब सेंट्रल डिफरेंस तो ये होता है ना कि इसकी फॉरवर्ड वैल्यू भी हो हमारे पास और बैकवर्ड वैल्यू भी हो, लेकिन इसमें हम जो करंट पिक्सल है इसकी बैकवर्ड वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी फॉरवर्ड वैल्यू है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पूरी रो में हमारे पास आ जाएगा सिफर। फिर हमने 1 से ट्राइड मूव करना, आगे हमने मूव करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमने मूव किया आगे तो -1, ठीक है। फिर हमने -1 मल्टीप्लाई -1, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 1। फिर हमने 3 वाली वैल्यू को लिया, फिर इसी तरह हमने मास्क अप्लाई करना है। ये हमारे पास बैकवर्ड होगी और ये हमारे पास फॉरवर्ड होगी। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसी तरह हमने 4 को लेना है और फिर इसके ऊपर ये मास्क अप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 को लेना है,
और जब हम 5 को लेंगे हमारे पास बैकवर्ड वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास फॉरवर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद जब आप ये सारा प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 2, ये सारा इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो सक्सेस शेयर करें। थैंक यू।